Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. Welcome back to our YouTube channel BioBeats. बच्चों हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी एचटेट के रिगार्डिंग, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे। पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस जाके देखिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन लेके आए हैं, वो जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, नई एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसके अंदर से हमने क्वेश्चंस यहाँ स्टार्ट किए हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे मोर देन 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अभी नया चैप्टर लेके आए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पिछली वीडियो में थे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। तो करें स्टार्ट। देखो बच्चों, अब जो एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज नंबर 1, उसमें जो सबसे पहला पार्ट जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो किसके ऊपर आएंगे बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। यानी जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके अंदर से हमें ये क्वेश्चंस पहले हम देखने को मिलेंगे। करें स्टार्ट। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टअप कर लेते हैं जी। ठीक है, अब देखो सबसे आसान से क्वेश्चन के साथ डील कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या है, मतलब कंपोजिशन की यहाँ बात की गई है। ठीक है जी। अब कंपोजिशन में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जी टेस्टिस। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, और उसका टेस्टिस का नंबर कितना होता है, 2 होता है। एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कॉपर्स ग्लैंड अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है, या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें, वो और उनके साथ जो एसोसिएटेड डक्ट होती हैं वो भी उसका पार्ट होती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है, ठीक है, पेनिस जिसको हम बोल सकते हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स क्या हैं, किसके हैं बच्चे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। समझ आई बात। पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन जो बनेगा उसमें फोर्थ आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है जी। हम एडवांस क्वेश्चंस के साथ नहीं जा करके बेसिक टू एडवांस जाने में बिलीव रखते हैं। हो सकता है आप को ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगे, ये भी हो सकता है कि आप ये लगे कि ये तो मेरे लिए काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। बट आप इजी से ही कहाँ जाएंगे, मॉडरेट पे जाएंगे ना, और मॉडरेट से ही फिर कहाँ जाएंगे, हाई लेवल के ऊपर। आप एक क्लास के अंदर डील करते हैं तो सबसे पहले इजी टॉपिक के साथ डील अप करते हैं, फिर मॉडरेट पे जाते हैं और उसके बाद हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारा भी यही है, सबसे पहले इजी लेवल, उसके बाद मॉडरेट लेवल और उसके बाद हाईएस्ट लेवल। पिछले ही वीडियो में भी आपने यही देखा होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल एमसीक्यूज को किया, फिर हमने क्या किया, मल्टीपल चॉइस नहीं बोल रहे हैं, मैच द कॉलम्स को हमने किया, फिर हमने क्या किया, असर्शन रीजंस को किया, फिर हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को किया। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमने डील किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच कार्ड। अब देखो बच्चे, क्या बोला गया है, टेस्टिस हैं कहाँ बचे, बाहर की साइड, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की साइड होते हैं। अगर मैं पूछूं क्या वो मेच्योर स्टेट में, बिल्कुल, जब हम अगर बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वो एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होते हैं। बट जब फॉर्मेशन हो जाती है, जब डेवलपमेंट हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। और उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं उसे, उस पोर्शन का जो हम नाम देते हैं वो स्क्रोटल सैक बोलते हैं। ठीक है, स्क्रोटल सैक का क्या रोल है, इसके अंदर टेम्परेचर याद रखेंगे, जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे यहाँ का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस अगर मैं बात करूँ, वो क्या होता है बच्चे, लोअर होता है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री तक जो टेम्परेचर है स्क्रोटम का, वो क्या रहता है बच्चे, लोअर रहता है। क्यों ऐसा होता है, ताकि क्या हो सके, स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ सके। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लोअर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वही आ गया, देखो बच्चे, द स्क्रोटल सैक हेल्प्स इन, अब क्वेश्चन वही है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको, मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ एसेसरी ग्लैंड, मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ एसेसरी ग्लैंड। अब देखो हाई टेम्परेचर तो वो मेंटेन नहीं करता, तो थर्ड ऑप्शन कट गया, फोर्थ ऑप्शन कट गया। अब किसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, टेस्टिस का या फिर एसेसरी ग्लैंड्स का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली किसका मेंटेन करता है आपसे, टेस्टिस का। और उससे क्या होता है, इंक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन। क्या होता है, इंक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर स्क्रोटल सैक
मेंटेन्स द टेम्परेचर। अब देखो पहले क्वेश्चन क्या पूछा, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, अब उसके अंदर उसका रोल क्या है, ठीक है। अब पूछा गया कि कितना रोल है, मतलब कितना चेंज आता है, ठीक है। अब देखो फिर पूछा है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हाइयर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी, हाई नहीं होता बच्चे, लो होता है। 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये सही स्टेटमेंट है। 4 to 4.5 डिग्री नहीं होता है। 3 to 4.5 डिग्री। तो देखो ऑप्शन क्या आ गया बच्चे, 2 to 2.5 डिग्री लोअर। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको 3 सेकंड से ज़्यादा समय लगा तो फिर आपको दोबारा से वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आए ना, तीनों क्वेश्चन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब ये देखते ही हमें पता हो जाना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन में ही हमने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लो टेम्परेचर इन स्क्रोटल सैक इज एसेंशियल फॉर। अब वो किसके लिए एसेंशियल है, ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर। किसके अंदर, स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है जी, उसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है इतनी बात, समझ हुई या नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद देखो जी, स्पर्मिएशन, फर्टिलाइजेशन, इजैकुलेशन, नहीं, इनके अंदर किसी के अंदर भी लोअर टेम्परेचर का रोल नहीं है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच टेस्टिस द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हमसे पूछा गया जी टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या हुआ, हमें ये बताना है कि वो नंबर कितना है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का 350 है, 420 है, या 250 है, या 500 है, ठीक है। यही हमें बताना है। उसका अगर मैं बात करूँ, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आप वहाँ लाइन टू लाइन अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो टोटली वहाँ एक एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, दैट इज 250। आंसर यहाँ से निकल गया। अब क्वेश्चन देखो फिर, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच लोब्यूल ऑफ टेस्टिस। जब हम इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि वहां पे एक एग्जैक्ट नंबर और दिया है कि कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस लोब्यूल में, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ठीक है। अब देखो फिर, अब यहाँ क्या पूछा गया है, 1 to 5 होता है, 1 to 3 होता है, 1 to 6 होता है, या 2 to 4 होता है। तो यहाँ से जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा तो वो 1 से 3 आएगा, ठीक है। 1 to 3 इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं बच्चे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय। अब पूछा गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब उसके ऊपर लेयर किसकी बनी होती है, मेल जर्म सेल की, सर्टोली सेल्स की, या दोनों की, या लेडिग सेल्स की। ऑप्शन दिया हुआ है मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल्स दोनों, या फिर लेडिग सेल ओनली, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, दो दो टाइप के सेल्स वहाँ पे मिलते हैं, एक मेल जर्म सेल्स और दूसरे क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। इन दोनों से मिलकर के एक कंपोजिशन बनती है किसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sperms are produced from, wait, स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेल जर्म सेल्स बाय। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पर्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, माइटोटिक डिवीजन से, मियोटिक डिवीजन से, ए मायोटिक डिवीजन से, या पार्थिनोजेनेटिकली। अब देखो माइटोटिक डिवीजन अगर मैं बात करूँ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन का नाम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं ना, ठीक है। और अगर मियोटिक को अगर मैं बात करूं तो उसको मैं रिडक्शनल डिवीजन का नाम दे सकता हूं,
ठीक है। ए माइटोटिक में तो क्या है, माइटोसिस हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स माइटोसिस एब्सेंट। ठीक है। पार्थिनोजेनेटिकली मतलब क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यही बात है। अब बिना फर्टिलाइजेशन के तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ए माइटोसिस का भी कोई रोल नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारा बचा क्या, मियोटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे जो डिवीजन होती है बच्चों वो कैसी होती है, मियोटिक डिवीजन होती है। क्लियर है इतनी बात? ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्म सेल्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। अब जर्म सेल्स जो होते हैं, जर्मिनेटिंग सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो कैसे होते हैं बच्चे, कहाँ से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं? लेडिक सेल से करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल से करते हैं, सर्टोली सेल से करते हैं, या फिर बोथ लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स दोनों से करते हैं। ठीक है। अब देखो फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, लेडिक सेल, सेकंड क्या दिया है, इंटरस्टिशियल सेल, थर्ड क्या दिया है, सर्टोली सेल्स। तो जहाँ नरिशमेंट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे रोल किसका आता है बच्चे, सर्टोली सेल्स का। अब देखो अगर किसी ने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के अंदर आई थिंक मैं 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर आंसर आपको आराम से मिल जाना चाहिए। अभी आपको करना क्या है, एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़िए, साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। क्या होगा, आप बेस आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसके अंदर थोड़े और डीप में क्वेश्चन आएंगे, तब एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस आएंगे, तो उस तरीके से आपका एक लेवल डेवलप होगा। जब आप 4-5 बार, अब बार बार पूछा जाता है 4 to 5 टाइम्स, जब आप क्या कर देंगे, एनसीईआरटी को रिपीट कर लेंगे, एनसीईआरटी की रिपीटेशन चलेगी, तो आपका स्कोर जो है वो 45 के अराउंड आराम से चला जाएगा। अब 45 से अबव पढ़ना है तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको ग्रेजुएशन भी पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पढ़ना पड़ेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंटेन। वो रीजन जो आउटसाइड है किसके बच्चे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, मतलब मान के चलें ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाहर की साइड उसमें वो रीजन है, उसमें कौन से सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं, या ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सारे होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो उसके बाहर क्या होती है बच्चे, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, सिर्फ ब्लड वेसल्स। क्लियर। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेडिक सेल स्क्रीट मेल हॉर्मोन्स। लेडिक सेल क्या करती हैं बच्चे, मेल हॉर्मोन्स स्क्रीट करती हैं। अब वो कौन से होते हैं, क्या नाम होता है उनका, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो बच्चे, एंड्रोजन्स ऑब्वियस सी बात है मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं। ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर आता है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेनली फीमेल्स के अंदर आता है। तो आंसर जो यहाँ पे आएगा बच्चे वो क्या आएगा, एंड्रोजन्स आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का एक पार्ट है क्या बच्चे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वो किसके अंदर खुलता है, ये हमसे पूछा गया है। वास डिफरेंस में खुलता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में खुलता है, वासा फ्रेंसिया में खुलता है, या रेटे टेस्टिस के अंदर खुलता है। अब एक गंदा सा डायग्राम जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आप देखेंगे। ठीक है। और उसके अंदर फिर आप एनसीईआरटी के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो कहाँ जा कर के क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। वहाँ से ही ये क्वेश्चन बना क्या, कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन हो रहे हैं। ठीक है। अब वो किसके अंदर खुलते हैं बच्चे, वास इफ्रेंशिया के अंदर खुलते हैं। क्लियर है इतनी बात? देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट आर। सेक्स एसेसरी डक्ट कौन सी होती हैं? ठीक है, पहले में ऑप्शन दिया है रेटे टेस्टिस, दूसरा एपिडिडमस, तीसरा वास डिफरेंस, और चौथा क्या है, ऑल ऑफ द वो। तो जो आंसर आएगा बच्चे वो क्या है, ऑल ऑफ द वो, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है बच्चे, एसेसरी डक्ट हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रेटे टेस्टिस प्रेजेंट इन बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटे टेस्टिस किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? देखो बच्चे, अब किसके बीच में होता है, एपिडिडमस वास डिफरेंस के बीच में, वासा फ्रेंसिया वास डिफरेंस के बीच में, वासा फ्रेंसिया स्क्रोटल सैक के बीच में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वासा फ्रेंसिया के बीच में। तो देखो बच्चे, पहले क्या आता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा फ्रेंसिया। ठीक है। अब यहाँ तो वासा फ्रेंसिया था। ठीक है। अब हमसे पूछा गया रेटे टेस्टिस किसके बीच में है। ठीक है। तो वो किसके बीच में काम करेगा बच्चे, वो काम करेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और वासा फ्रेंसिया के बीच में।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिडिडमस इज लोकेटेड ऑन, एपिडिडमस किसके ऊपर लोकेटेड है? ठीक है, देखो बच्चे, अब हमसे पूछा ये गया है एपिडिडमस की पोजीशन से हमें सवाल किया गया है, राइट? जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। देखो बच्चे क्या क्वेश्चन है, एपिडिडमस इज लोकेटेड ऑन, किसके ऊपर लोकेटेड होता है ये हमसे पूछा गया है जी। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है बच्चे, बैक साइड ऑफ द टेस्टिस होता है। तो आंसर के जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। बच्चे एक शायद मैंने पीछे क्वेश्चन गलत कर दिया है। ये जो क्वेश्चन है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू, तो अगर मैं बात करूं तो वो किसके अंदर होता है, वो ओपन होता है जाके हमारा रेटे टेस्टिस के अंदर, नॉट वासा फ्रेंचिया। आंसर आ जाएगा यहाँ रेटे टेस्टिस। इसको करेक्ट करेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो ओपन होता है वो किसके अंदर, रेटे टेस्टिस के अंदर ओपन होता है। ठीक है, और रेटे टेस्टिस से फिर हम आगे किसके अंदर, वासा फ्रेंचिया के अंदर जाते हैं। ठीक है जी, वो बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, अब प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडिडमस ओपन इनटू वास डिफरेंस एंड मूव्स फॉरवर्ड एंड लूप्स ओवर। देखो बच्चे, एपिडिडमस किसके अंदर ओपन हो रहा है, वास डिफरेंस के अंदर, एंड मूव्स फॉरवर्ड और आगे बढ़ता है, एंड लूप्स ओवर और आगे किसके ऊपर लूप बनाता है, ये आपसे पूछा गया है जी। ठीक है, तो वो किसके ऊपर बनाता है बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्ट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड आर, वो कौन सी डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करती हैं किसका, स्पर्म का। ठीक है, सेमिनल डक्ट होती हैं, यूरिनरी डक्ट होती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट होती हैं, या फिर यूरेथ्रल मीटस होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो वो क्या होती हैं बच्चे, इजैकुलेटरी डक्ट, ये एक पाथवे होता है। ठीक है, इजैकुलेशन के टाइम पे इसका मेन रोल है, किसका है, मेन रोल। और ये क्या करते हैं, ये स्टोरेज करते हैं किसके बच्चे, स्पर्म की। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंड एक्सटेंड्स थ्रू, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है और एक्सटेंड करता है, ठीक है, डैश एंड डैश, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है जी। ठीक है, तो यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से, और कहाँ यूरिन जा रहा है बच्चे, एक्सटेंड कर रहा है पेनिस के अंदर। ठीक है, कहाँ, पेनिस के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर से क्या हुआ, ओरिजिनेट, और पेनिस के अंदर आगे एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, यूरेथ्रल मीटस इज फाउंड एट द, देखो यूरेथ्रल मीटस कहाँ मिलता है ये हमसे पूछा गया जी। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, टिप ऑफ कोपुलेटरी ऑर्गन, टिप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, टिप ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, टिप ऑफ यूरेटर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो कोपुलेटरी ऑर्गन है हमारा, जैसे पेनिस है, उसकी जो टिप के ऊपर होता है क्या होता है हमारा, यूरेथ्रल मीटस प्रेजेंट होता है। टिप ऑफ कोपुलेटरी ऑर्गन इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 21, देखो जी, द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज, इससे आसान कोई क्वेश्चन अगर है तो वो क्या ही हो सकता है। ठीक है, आंसर आपको पता चल गया है, वो क्या होता है, पेनिस होता है। रेटेटेस्टिस नहीं है, वास डिफरेंस नहीं है, एपिडिडमस नहीं है। देखो, वास डिफरेंस और एपिडिडमस तो क्या है, एसेसरी डक्ट है। ठीक है, और ऐसे ही एक पार्ट क्या है बच्चे हमारा, रेटेटेस्टिस है। क्लियर है इतनी बात? देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस फैसिलिटेट्स, इरेक्टाइल टिश्यू जो पेनिस के अंदर होता है वो क्या करता है, वो स्पर्मिएशन करता है या इंसेमिनेशन करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है या मिक्चुरेशन करता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है जी, अब आप बताइए, इरेक्टाइल टिश्यू जो डार्टस टिश्यू होता है, क्या होता है, डार्टस टिश्यू, जो क्या करता है, पेनिस को इरेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेन रोल प्ले करता है, वो डार्टस टिश्यू होता है। ठीक है, अब उस पेनिस के इरेक्ट होने से क्या होगा,
स्पर्मिएशन में हेल्प मिलेगी या इंसेमिनेशन में हेल्प मिलेगी या स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलेगी या मिक्चुरेशन में यूरिनेशन में हेल्प मिलेगी, ये हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चे वो इंसेमिनेशन में उसकी हेल्प होती है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन। ग्लांस पेनिस क्या होता है बच्चे? टिप ऑफ द पेनिस के ऊपर बल्ज पार्ट होता है जिसको हम ग्लांस पेनिस का नाम देते हैं। अब उसके ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, उस स्किन को हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलेंगे, हाइलिन शीट बोलेंगे, ट्यूनिका वेजिनलिस बोलेंगे या ट्यूनिका अल्बुजिनिया बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फोर स्किन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फोर स्किन। क्लियर है? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन। ग्लांस पेनिस, जो ग्लांस पेनिस है ना, वो क्या है? इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस, इन लार्ज एंड ऑफ टेस्टिस, इन लार्ज एंड ऑफ वास्ट डिफरेंस, इन लार्ज एंड ऑफ टेस्टिस। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। किसका पार्ट है बच्चे? इन लार्ज एंड है। किसका? पेनिस का। ठीक है। बल्ज पार्ट, टिप पार्ट है। क्लियर? उसके बाद देखो फिर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? मेल एसेसरी ग्लैंड्स आर। अब जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं ये हमें बताना है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, बल्बोइथेरल ग्लैंड एंड ए प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड क्या है? पेयर्ड बल्बोइथेरल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड ऑप्शन क्या है? सेमिनल वेसिकल एंड टू प्रोस्टेट ग्लैंड। फोर्थ ऑप्शन क्या है? अनपेयर्ड सेमिनल वेसिकल, बल्बोइथेरल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो यहाँ सुटेबल आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? देखो बच्चे, एक पेयर यानी दो होती हैं सेमिनल वेसिकल, एक होती है हमारी बल्बोइथेरल ग्लैंड और एक क्या होती है बच्चे? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, सॉरी। ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा जो जिसके अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ सीमन का कंपोनेंट है। ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है। ये हमसे पूछा गया है क्या होता है? फ्रक्टोज, सोडियम एंड सर्टेन एंजाइम। सेकंड क्या है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। थर्ड क्या है? सोडियम, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। फोर्थ क्या है? फ्रक्टोज ओनली। ठीक है। तो देखो बच्चे, अब आंसर जो निकल के आएगा वो क्या होता है? देखो, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और उसके साथ साथ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस इज ऑल्सो ड्यू टू स्क्रीशन ऑफ। पेनिस की लुब्रिकेशन किस किस क्रिएशन की वजह से होती है, यानी विच वन इज एक्टिंग एज लुब्रिकेटिंग एजेंट। ठीक है। अगर आपने ग्लैंड्स का रोल पढ़ा है तो इस आंसर के अंदर 1 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। देखो बच्चे, बल्बोइथेरल ग्लैंड सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उसका अगर हम फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें उसका रोल आता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो बाकी क्वेश्चंस हमें शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ऑप्शंस सर्टोली सेल, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स, ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस थे हमारे किसके ऊपर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो किसके ऊपर होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।